हेलो स्टूडेंट्स, A1 कोचिंग सेंटर हैदराबाद यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार। आज हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स के रेडिएशन एंड ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, विकिरण एवं पदार्थ की द्वैत प्रकृति से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फोटोन, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले पहले का जो वीडियो था हम लोग का, उसमें लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव, आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कैसे होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह हम लोगों ने देखा था। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। आज हम लोगों को फोटोन के बारे में जानना है। हमने थर्ड वीडियो के लास्ट में कहा था कि फोटोन और फोटो इलेक्ट्रॉन में बहुत ही अंतर होता है। आज हम लोग उसको बिल्कुल ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि फोटोन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सन 1900 ईस्वी में, लगभग 1900 में, प्लांक महोदय ने देखा कि किसी भी मैटर से, किसी भी पदार्थ से, किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर उसमें वाइब्रेशन होता है, ऑसिलेशन होता है, दोलन होता है, ऐसे से कंपन करता है, तो उससे वेव निकलती है, तरंग निकलती है। और ये तरंग जो है, इन तरंगों में विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां होती हैं। अलग अलग तरंगों में अलग अलग सबका मान होता है, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग तरंगों का मान होता है। और ये तरंगे जो वहाँ से निकल रहा है उनमें ऊर्जा होती है, और इसी विकिरण का उन्होंने नाम दिया फोटोन। यानी फोटोन क्या है? फोटोन जो है ऊर्जा का एक पैकेट है, ऊर्जा का एक बंडल है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसे कि अगर यह कोई धातु है, मेटल है, और इस पे एक ऐसे फोटोन आपतित हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहर आ जा रहा है, तो जितनी ऊर्जा हम इस इलेक्ट्रॉन को देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अगर कोई भी रेडिएशन किसी भी मेटल पर पड़ेगा तो वह उसके नाभिक पे, नाभिक मतलब न्यूक्लियस में जाकर यहाँ जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो इसके भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहरी कक्षाओं में चक्कर काटता है। रेडिएशन आया तो यह इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलता डायरेक्ट, यह प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जहाँ पे नाभिक है वहाँ जाता है, और यहाँ पे जैसे ही ऊर्जा आता है तो इसके अंदर जो प्रोटॉन पे जो धन आवेश होता है उसका मान थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसके कारण यह जो इलेक्ट्रॉन पे जो आकर्षण बल लगा रहा था वह कमज़ोर हो जाता है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, उस कक्षा से बाहर निकल जाता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, तो फोटोन किसे कहेंगे हम कि फोटोन जो है अगर उतना ऊर्जा देने के बाद उससे किसी धातु से, किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे फोटोन, अन्यथा फोटोन नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि फोटोन क्या है। फोटोन जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे पैकेटों या बंडलों में ऊर्जा ले जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो हैं पैकेटों या बंडलों में ऊर्जा ले जाती है, जिससे फोटोन या क्वांटा कहते हैं। फोटोन से अब प्लांक महोदय ने फोटोन से संबंधित ऊर्जा का मान दिया। उन्होंने अपने तरफ से एक प्लांक नियतांक दिया, जिसे हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं। और न्यू क्या है, वहाँ पे आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है। ई क्या है, इस फोटोन का एनर्जी है। तो फोटोन का एनर्जी ऊर्जा उन्होंने दिया E = h जहाँ h = 6.625 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, एच का मान प्लांक नियतांक मान VVI है क्लास 12th के लिए
एच का मान 6.625 × 10⁻³ जूल सेकेंड, और न्यू जो है न्यू ये क्या है, आवृत्ति है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो फोटोन होता है ऊर्जा का पैकेट या बंडल होता है, जो किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में विक्षोभ करने पर या उसको कंपन करवाने पर या उसको ऑसिलेशन करवाने पर, उसको दोलन करवाने पर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, कंपन होता है और उससे रेडिएशन निकलता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि अब इस ऊर्जा को और हम किन किन पदों में व्यक्त कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोटोन की जो ऊर्जा है वह दी जाती है E = h के द्वारा, जहाँ h को हम लोग प्लांक नियतांक कहते हैं और न्यू को आवृत्ति कहते हैं, न्यू को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यदि जो वेव है, तरंग है, तरंग की तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो, तो यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो थोड़ा सा हम एक और चीज़ चर्चा कर देना चाहेंगे कि मान लीजिए ये एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको हम लोग लैम्डा कहते हैं, या यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग लैम्डा कहते हैं, या आप लोगों को सबको पता है इसको हम लोग महत्तम ऊंचाई को आयाम कहते हैं, है ना। तरंग में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो यदि तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वेग जो होता है, तो यहाँ तो प्रकाश की बात कर रहे हैं हम, तो C न्यू आवृत्ति इंटू लैम्डा। 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, V = n लैम्डा। तरंग का वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पे हम C, चूँकि प्रकाश का वेग C है, C = न्यू इंटू लैम्डा। यहाँ से या न्यू = क्या हो जाएगा, C बाई ए, लैम्डा इधर इंटू में इधर आएगा तो भागा। यहाँ पे देखिए तो E बराबर क्या है, h न्यू। अगर हम न्यू का मान, इसे आप 1 कर लीजिए, न्यू का मान 1 में रखने पर, 1 में रखिए, क्या होगा, E = h न्यू = क्या, C बाई लैम्डा, C बाई लैम्डा। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो क्या हो गया, E = hc बाई लैम्डा, जहाँ h प्लांक नियतांक, C प्रकाश का वेग और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। इस प्रकार से फोटोन की जो ऊर्जा है वह तरंग दैर्ध्य और प्रकाश के वेग के पद में होता है। E = hc बाई लैम्डा, तरंग दैर्ध्य उसकी आवृत्ति के पद में, उसका जो ऊर्जा का व्यंजक है वह उसके आवृत्ति के पद में होता है, E = h न्यू, और यहाँ पर ऊर्जा जो है वह प्रकाश के वेग और तरंग दैर्ध्य के पद में क्या होता है, E = hc बाई लैम्डा। अब हम इसके बाद जानेंगे कि फोटोन के गुण कौन कौन से होते हैं, फोटोन का प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो उसको जानने से पहले हम सबसे पहले नोट्स बना लेते हैं उसका अलग अलग, फिर उसको हमको समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं फोटोन के गुण के बारे में, फोटोन्स की कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल सिंपल है कि फोटोन्स जो होते हैं उनका जो निर्वात में वेग होता है, फोटोन्स का जो वेग होता है वह होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है। यह इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोटोन्स हैं, जो फोटोन है वह प्रकाश के वेग के बराबर गति करता है। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, कि फोटोन का वेग किसके वेग के बराबर होता है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। प्रकाश का वेग का मान कितना होता है, चाल होता है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, या लाख में बोलो तो 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वह है फोटोन का स्थिर द्रव्यमान 0 होता है।
मान लीजिए कि फोटोन का जो स्थिर द्रव्यमान है वह क्या है, m0 है। हमने मान लिया कि फोटोन का जो स्थिर द्रव्यमान है, स्थिर मतलब फोटोन गति नहीं कर रहा है, अभी किसी पदार्थ के अंदर है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, तब उसका स्थिर द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है, शून्य होता है, मतलब उसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। हमने मान लिया कि m0 उसका स्थिर द्रव्यमान है, तब इस स्थिति में m0 = 0। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, हम इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है, डी ब्रोगली का समीकरण, उसमें हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्थिर द्रव्यमान और जो गतिज द्रव्यमान है, गतिज द्रव्यमान मतलब जब वही कण जो फोटोन है वह गति करने लगेगा तो उसमें द्रव्यमान आ जाएगा। पदार्थ जो होता है हमेशा दो प्रकार का नेचर प्रदर्शित करता है, एक कणीय प्रकृति और दूसरा तरंग प्रकृति, एक पार्टिकल्स के रूप में और दूसरा वेव के रूप में। जब एक पार्टिकल स्थिर होता है तो वह पार्टिकल्स कहलाता है, बिल्कुल उसमें कोई द्रव्यमान नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन वही जब गतिशील हो जाएगा तो वही तरंग कहलाता है, वेव कहलाता है। उस समय उसमें एनर्जी होता है। यहाँ भी वही बात कि जब फोटोन जो है स्थिर द्रव्य के रूप में होता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि जो इसका द्रव्यमान है स्थिर द्रव्यमान वह m0 है और इसका जो गतिज द्रव्यमान है वह m है। स्थिर द्रव्यमान, स्थिर द्रव्यमान हो गया और एक कौन द्रव्यमान, गतिज द्रव्यमान। ठीक है, अब हम लोग जो इसका गतिज द्रव्यमान है उसको परिभाषित करते हैं, m = m0/√1 - v²/c²। चूँकि फोटोन का जो वेग होता है v वह c के बराबर होता है, यानी प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि m = m0/√1 - c²/c²। तो कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या अगर हम m0 बराबर लिखें तो m इंटू तीसरा से गुना m इंटू √1 - 1, यानी m0 = m इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0। यानी फोटोन का जो स्थिर द्रव्यमान होता है वह हमेशा शून्य होता है। इसे अब बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। फिर से हम समझा देते हैं इसे कि अगर मान लीजिए किसी फोटोन का स्थिर द्रव्यमान m0 है और गतिज द्रव्यमान जब वो गति करने लगता है तब उसका द्रव्यमान क्या होता है, m होता है। तो हम लोग गतिज द्रव्यमान को जो परिभाषित करते हैं वह कैसे होता है, m = m0/√1 - v²/c²। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोटोन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, तब उस स्थिति में v/v² लिख दें या c²/c² लिख दें, दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 - 1 का मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ m0 ऊपर है, इसे गुना कर देते हैं, m0 बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू इतना 1 - 1 0 हो जाएगा, m इंटू 0 = 0। यानी कि स्थिर द्रव्यमान जो होता है फोटोन्स का वह कितना होता है, शून्य होता है। एक लाइन की बात है। ठीक है, अब तीसरा जो प्रॉपर्टीज है इसका वह क्या है कि फोटोन का गतिज द्रव्यमान m बराबर, जो ही हम बात कर रहे थे यहाँ पर, m बराबर E/c²। अब सवाल उठता है कि यह E/c² कहाँ से आया। हमने पढ़ा है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण E = mc² या m बराबर E/c²। होगा कि नहीं होगा, यहाँ से बिल्कुल होगा। तो m = E/c² यहाँ पे होगा, ये होता है। अब हमने पढ़ा है कि E क्या होता है, hν। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, E = hν। पहले सबसे पहले इसी को लोग पढ़े थे, याद होगा आपको। तो E का मान अगर हम hν यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, hν/c², जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि न्यू बराबर क्या होता है। न्यू बराबर क्या होता है, c/λ। h और न्यू का मान c
और सी स्क्वायर बाई लेमडा। एक सी से एक सी कैंसिल यहाँ पे, तो क्या बचेगा एच बाई सी लेमडा। एच बाई सी लेमडा तो हमारा क्या हुआ, फोटोन का गतिज द्रव्यमान एम जो है वह होता है ई बाई सी स्क्वायर या एच न्यू बाई सी स्क्वायर या एच बाई सी लेमडा। ये सभी के सभी टॉपिक्स जो हैं, सभी के सभी जो यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है, खास करके बोर्ड एग्जाम 2021-22 सबके लिए। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल्स भी इस पर आधारित आ सकता है। इसका जितना भी प्रॉपर्टीज है फोटोन्स का, वो सब का सब इम्पोर्टेंस है। तो आप समझ करके और इसको और बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में आप लोग समाहित करेंगे। ठीक है, अब जो तीसरा प्रॉपर्टीज हो गया, अब चौथा प्रॉपर्टीज क्या है इसका, कि किसी फोटोन का संवेग P इक्वल टू ई बाई सी। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। यहाँ पे हम ई बाई सी इसको कर रहे हैं, ई बाई सी। ठीक है, ई बाई सी का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब हुआ एच न्यू। ई का मतलब क्या होता है, एच न्यू, और सी जो कहते हो ये वाला। अब हम लोग न्यू के बारे में पढ़े कि एच न्यू का मतलब होता है सी बटा लेमडा, और सी यहाँ पहले से है। ठीक है, 1 से कैंसिल, एच बाई लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किसी फोटोन का जो संवेग होता है P इक्वल टू ई बाई सी, एच न्यू बाई सी या एच बाई लेमडा होता है। और यहाँ पे एक और छठा पाँचवां पॉइंट कि फोटोन जो होती है वह किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम छठे पॉइंट की तरफ आएंगे। हमारा जो इसके छठा प्रॉपर्टी गुण जो है वह क्या है कि फोटोन की ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था E इक्वल टू एच न्यू, तो क्या होगा E समानुपाती न्यू। यहाँ पे सीधे सीधे है कि यह आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति के समानुपाती होता है। अगर आवृत्ति का मान ज़्यादा होगा तो फोटोन्स की ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा तो उसका एनर्जी भी कम होगा। ठीक है, यह बाकी सब चीज़ों पे निर्भर नहीं करता है। इसलिए जब कभी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में फोटोन्स जाएगा तो क्या होगा, उसका ऊर्जा जो है वह आवृत्ति अगर चेंज होता है तब ऊर्जा के मान में कमी आएगी या फिर बढ़ोतरी होगी, और अगर आवृत्ति चेंज नहीं होती है तो न ऊर्जा में कमी आएगा न उसके मान में कोई अंतर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई फोटोन्स प्रवेश करेगी तो उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।